नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। देश में कोरोना से मौतों पर फिर विवाद। 7 गुना मौतों का दावा करने वाली विदेशी मीडिया रिपोर्ट को केंद्र ने किया खारिज। कहा, आंकड़े भरोसे के लायक नहीं। देश के कई राज्यों में रुक रुक कर बारिश जारी। 25 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मुंबई में 4 दिन के अंदर 500 मिलीमीटर बारिश। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर से पहले की स्थिति में बदलाव। केस कम लेकिन मरने वालों का आंकड़ा चिंताजनक। संक्रमण 2% से भी कम। दिग्विजय सिंह की राय से छोटे भाई लक्ष्मण सिंह नहीं सहमत। कहा, कश्मीर में धारा 370 वापस लेना संभव नहीं। किसान कर्ज माफी समेत कई मुद्दों पर पार्टी के खिलाफ बोल चुके हैं लक्ष्मण। और शिवराज कैबिनेट की कोलार या केरवा डैम के गेस्ट हाउस में हो सकती है बैठक में सभी विभाग के मंत्रियों के साथ 1 to 1 करेंगे चर्चा। सूत्रों के अनुसार सोमवार या मंगलवार को हो सकती है बैठक। और अब खबर विस्तार से। केंद्र सरकार ने उस मीडिया रिपोर्ट को खारिज किया है जिसमें कोरोना से हुई असल मौतों को सरकारी आंकड़ों से 5 से 7 गुना ज्यादा बताया गया था। सरकार ने मीडिया में दिए गए आंकड़ों को गलत बताया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बिना नाम लिए किसी रिपोर्ट की निंदा की है। मंत्रालय ने कहा कि रिपोर्ट में जिस तरह से महामारी के आंकड़ों का आकलन किया गया है उसका कोई आधार नहीं है। किसी भी देश में इस तरह के आंकड़ों का अध्ययन नहीं किया जाता। देश के कई राज्यों में रुक रुक कर बारिश जारी है। दक्षिण भारत और पूर्व उत्तर के बाद अब मानसून देश के पूर्वी और मध्य भाग में सक्रिय हो गया है। बिहार में मानसून पहुंच गया है। पटना सहित 25 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में रुक रुक कर बारिश जारी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर काबू में आती दिख रही है। संक्रमण दर 2% से नीचे पहुंच गया है। मतलब प्रदेश की स्थिति कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने से पहले की स्थिति में बहुत पहुंच रही है। संक्रमण के नए मामले कम हुए हैं, लेकिन रोज हो रही 10 से अधिक मरीजों की मौत चिंता की बड़ी वजह बनी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के जम्मू कश्मीर में दोबारा धारा 370 लागू करने के बयान को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। भाजपा के इस बयान पर प्रतिक्रिया देने के बाद अब दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया बड़े भाई के खिलाफ दी है। लक्ष्मण सिंह पहले भी अपनी ही पार्टी कांग्रेस के खिलाफ बयान जारी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में दोबारा धारा 370 लागू करना संभव नहीं है। इस बार शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की बैठक बल्लभ भवन में ना करके राजधानी भोपाल के कोलार या केरवा डैम के गेस्ट हाउस में हो सकती है। इस बैठक के दौरान वो सभी विभाग के मंत्रियों के साथ 1 to 1 चर्चा कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब शिवराज कैबिनेट की बैठक बल्लभ भवन में ना होकर बाहर रखी गई है। सूत्रों के अनुसार ये बैठक सोमवार या मंगलवार को हो सकती है। कृषि मंत्री कमल पटेल द्वारा आजकल पूरे प्रदेश में नकली खाद, बीज और दवा के कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। धार जिले के किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल किसान मोर्चा कृषि मंत्री कमल पटेल से मिला और इस सख्त कार्रवाई के लिए हृदय से आभार माना। धार जिले में नकली बीजों पर हुई कार्रवाई से किसान बहुत खुश हैं। वहीं कहा कि सचिन यादव कृषि मंत्री रहते हुए भी खरगोन के साथ न्याय नहीं कर पाए। हमने बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के हर किसान के साथ न्याय किया है। चने की खरीदी के छिंदवाड़ा में अलग
और खरगोन में अलग नियम बने। सचिन यादव का कमलनाथ के सामने मुंह नहीं खुला। भाजपा की सरकार ने बिना किसी भेदभाव के समान रूप से सभी जिलों में फसल खरीदी के एक जैसे नियम बनाए, जहां धार से मिलने पहुंचा किसानों का प्रतिनिधिमंडल। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। राजगढ़ जिले के यशस्वी सांसद माननीय रोडमल जी नागर व जन जन के लाडले पूर्व विधायक माननीय मोहन जी शर्मा दादा को भाजपा प्रदेश कार्य समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से रामचरण जायसवाल, मित्रमंडल भीलखेड़ी जोड़, नरसिंहगढ़। सिवनी के लोकप्रिय विधायक दिनेश राय मुर्मू को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति में सम्मिलित किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार। बधाई करता फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय राज्य मंत्री एवं पूर्व सांसद डॉक्टर श्रीमती नीता, हरिप्रकाश पटेरिया विधायक केवलारी, राकेश पाल सिंह जिला भाजपा अध्यक्ष, पंडित आलोक दुबे वरिष्ठ भाजपा नेता, अखिलेश खेड़ेकर नगर अध्यक्ष, बाबा पांडे पूर्व युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष, ठाकुर कुमार नवनीत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल में लगातार अपनी मांगों को लेकर नर्सेस आंदोलन कर रही हैं। विगत कुछ दिन पूर्व ही राजधानी भोपाल के सुल्तानिया अस्पताल और जयप्रकाश अस्पताल में नर्सों ने सांकेतिक हड़ताल की थी, लेकिन अभी तक नर्सों की मांगों पर शासन और प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। अगर नर्सों के द्वारा हड़ताल जारी रही तो प्रदेश भर की करीब 40,000 से ज्यादा नर्सें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएंगी, जिससे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं प्रभावित हो जाएंगी। राजधानी भोपाल में सेफिया कॉलेज पर बड़े बाग कब्रिस्तान के पास तेज आंधी बारिश के कारण एक बड़ा पेड़ गिरने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। वहीं सूचना मिलते ही मध्य के विधायक आरिफ मसूद घटनास्थल पहुंचे, जहां घटनास्थल पर उन्होंने भोपाल कलेक्टर से मुलाकात कर घायलों और मृतकों के मुआवजे की बात कही। भोपाल कलेक्टर अविनाश लावानिया ने विधायक आरिफ मसूद की मांग को मानते हुए मृतकों को 4-4 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया है। मध्य प्रदेश में कोरोना अपने चरम पर था, जिसके चलते स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा पहली से लेकर 8वीं तक के छात्रों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की गई थी। आज ग्रीष्मकालीन अवकाश का अंतिम दिन है, जिसको लेकर आज प्रदेश सरकार बड़ा निर्देश दे सकती है। आपको बता दें कि प्रदेश में अब तक कोरोना की रफ्तार काफी कम हो गई है। माना यह जा रहा है कि सरकार 8वीं से 12वीं तक की कक्षाएं जुलाई से खोलने के निर्देश जारी कर सकती है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में सोयाबीन तेल समेत अन्य खाद्य तेल कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के बाद अब आम आदमी की पहुंच से प्याज भी बाहर हो चला है। आपको बता दें कि लगातार प्याज की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी से रसोई का बजट बिगड़ गया है। यही नहीं, दालों के साथ हरी सब्जियों के दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन से रोजगार की कमी और आर्थिक तंगी के बाद अब महंगी होती थाली ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। मुश्किल से अपना घरेलू बजट चला रही महिलाएं सरकार से महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग कर रही हैं। वहीं सब्जी विक्रेता भी कीमतों पर नियंत्रण करने की बात कह रहे हैं। क्या देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। हर चीज़ के भाव 2 गुना 3 गुना हो गए। आज जो तेल है, चावल है, शक्कर है, हर चीज़ों के भाव चरम सीमा पे बढ़ते जा रहे हैं। अपना तो ठीक है, जैसे तैसे चला लेते, लेकिन जो काम करता है, जो बिल्कुल ही लोग मतलब गरीब घर वर्ग का
वो कहाँ से तेल लाएगा, कहाँ से? जो सिर्फ नॉर्मल प्याज खाते थे, आलू खाते थे, आज प्याज के भाव 3 गुना 4 गुना बढ़ गए। वो सिर्फ मतलब घर कैसे चलाए, इस मामले में सरकार को सोचना चाहिए। प्याज के भाव ने आग लगा के रख दी है। मतलब बीते हुए वर्ष में प्याज का भाव यानी कि 3-4 रुपये किलो था, अभी इस वर्ष प्याज का भाव 30 रुपये किलो हो गया। आदमी कैसे खरीदा? आदमी लेने में बहुत हिचकिचा रहने की। हम भी क्या करें, हम भी मंडी से महंगा लाते हैं तो महंगा बेचते हैं। हम चाहते हैं कि मंडी में भाव कम हो तो हम भी ग्राहक को थोड़ी सी सहूलियत दें भाव कम करने में। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।